सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है। मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या परित्याग करना चाहिए। मनुष्य कैसे तरण और तारण बन सकता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। वह कौन सा उपाय है जिससे तरण और तारण बना जा सकता है। तरण का अर्थ होता है स्वयं तर जाना और तारण का अर्थ होता है दूसरों को भी तार देना। स्वयं तरना और दूसरों को तारना, ये तरण और तारण। स्वयं भी नदी पार करना और दूसरों को पार कराना, दोनों कठिन है। कि स्वयं पार करना भी कठिन है और फिर जिसके पास में प्रबल शक्ति है वो दूसरों को भी पार कर सकता है। सर्वप्रथम स्वयं तरना भी कठिन है संसार में। अब तरना किससे है, किस चीज से तरना है। और दूसरों को कैसे तारोगे, क्योंकि दूसरे लोग तरना नहीं चाहते, वो डूबना चाहते हैं। तुम अपनी पत्नी को समझाते हो कि भक्ति करो और वो मछली खाना चाहती है। तुम्हारी पत्नी तुमको समझाती है कि शराब छोड़ दो, सत्संगी बन जाओ। तुम दारू पीना चाहते हो, दारू पीते हो, पीना चाहते क्या हो, पी लेते हो। तो जो तारना चाहते हैं, लेकिन जिनको तारना चाहते हैं वो लोग तरना नहीं चाहते। डूबना चाहते हैं। अब किससे तरना है, किसको तरना है, कैसे तारोगे, कैसे तरोगे, ये उपाय कबीर साहब से पूछा गया है। आइए, बहुत ही ज्ञान की बात है। एक दूसरा प्रश्न और है। वे कौन से लोग हैं जो बिना अग्नि के दिन रात जलते रहते हैं, जिनके भीतर आग लगी रहती है, बाहर धुआं नहीं होता और भीतर भीतर आग जल रही है और वही भी जल रहे। ऊपर ऊपर देखने से लगता है सब ठीक है और भीतर भीतर से सब जला जा रहा है। आदमी को आप ऊपर ऊपर देखिए तो लगता है इसका सब ठीक है, लेकिन भीतर भीतर वो झुलस रहा है, भीतर से वो दग्ध हो रहा है। कौन से लोग हैं और कौन सी आग है जो मनुष्य को जलाती रहती है। ये प्रश्न नीतिकार से पूछा गया है। आइए, दो प्रश्न बहुत है। एक प्रश्न के उत्तर का समय नहीं है, दो दो प्रश्न रख दिया हूं। अब जितना उत्तर हो जाए उतना ही संतोष कर लेना। साहब कहते हैं जिसको तरण और तारण बनना है, यानी स्वयं तरना है और दूसरों को भी तारना है।
उसे क्या करना पड़ेगा? कर विचार। साहब कहते हैं उसे विचार करना पड़ेगा, विचार पूर्वक जीवन जीना पड़ेगा। विचार से खाना, विचार से सोना, विचार से नहाना, विचार से बोलना, विचार से आचरण करना, विचार से कर्म करना, विचार से बात करना। हर कार्य सुबह से लेकर शाम तक विचार पूर्वक करना पड़ेगा। ये विचार क्या है? ये विचार क्या है? विचार फिल्टर है। जैसे दूध छान कर पीते हो, ऐसे विचार भी छानना है। पानी छान कर पीते हो, चाय छान कर पीते हो, ऐसे फिल्टर करके जो कचरा है उसको हटा देना है, सार सार ले लेना है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्ब मध्यात्। नीतिकार कहता है कि अनंत शास्त्र है, समय थोड़ा है, बहुत सी विद्याएं हैं, बाधाएं बहुत हैं। तो उनमें से सार सार ले लो। कैसे? जैसे हंस जल और दूध मिक्स करके रख दीजिए। हंस पंछी दूध पान कर लेता है और जल को छोड़ देता है, जल को त्याग कर देता है। तो ऐसे ही संसार में विचार रूपी फिल्टर के द्वारा असार को छोड़ दो और सार को ले लो, तो तरण तारण बन जाओ। तरण तारण बनने के लिए करो विचार, विचारवान बनो। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास में विचार करने की शक्ति है। क्या पशु पक्षी विचार नहीं करते? वे भी विचार करते हैं, लेकिन उनमें इतनी प्रखर शक्ति नहीं है जितनी प्रचंड शक्ति मनुष्य में है। मनुष्य हर विषय पर गहराई से सोच सकता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंकिंग कर सकता है। विचार दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग। विचारों में भीड़ है, आपके माइंड में विचारों का मेला लगा हुआ है, विचारों की भारी भीड़ है। इसलिए कबीर ने मन को समुद्र कहा है, और इंग्लिश में मन को माइंड कहते हैं, माइंड कहते हैं। और कबीर ने कहा तुम्हारा माइंड समुद्र है, और जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, क्या समुद्र की लहरें उठना कभी बंद होती हैं? नहीं। एक लहर आती है, तुम देखते रहते हो, उसके पीछे दूसरी आ रही है, दूसरी के पीछे तीसरी, तीसरी के पीछे चौथी भी आ रही है। एक मिट जाती है, दूसरी मिटने के लिए आ गई, दूसरी मिटती तीसरी आ गई। ये क्रम 24 घंटे चलता है, 300 दिन चलता है, 12 महीने चलता है, और जब से समुद्र है तब से चलता है, और जब तक समुद्र रहेगा तब तक चलेगा। अब तुम पूछोगे समुद्र कब से बना और समुद्र कब मिटेगा?
ये विषय भूगोल का है, वैज्ञानिकों का है, ये विषय हमारा नहीं। हाँ, उस विषय में हमको जाने की जरूरत भी नहीं है। मिट जाएगा तो कोई बात नहीं, और रहेगा तो भी कोई बात नहीं, और उस विषय में हम नहीं जा सकते। क्यों? तो वैज्ञानिकों का विषय है, और मैं वैज्ञानिक हूं नहीं। साहिब बंदगी बहुत बड़ी बात है। मन शायर, आपका मन समुद्र है। शायर मीन्स समुद्र होता है, शायर माने समुद्र। और मनसा लहर, और मनसा कहते हैं मन के अंदर जो विचार उठ रहे हैं वो लहर है। मन समुद्र है, और मन के भीतर जो स्फुरणा उठ रही है, कल्पना उठ रही है, विचार उठ रहे हैं, वो लहर